वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि साइन वेव हमारा वर्किंग कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक ब्रिज बनाता हूँ। डायोड वाला जो ब्रिज बनता है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो हमारा साइड है ये क्या होता है, नेगेटिव का साइन होता है, और इधर वाला साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अगर मैं इसमें क्या करूँ, एक हमारा यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर ले लेता हूँ। एक में ये प्राइमरी है, सिंपल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो और इधर हमारा क्या है, ये 220 वोल्ट और यहाँ पे 12 वोल्ट, ये 0 और 12 का ये सिर्फ दो पिन वाला ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इससे हम जब चार्जर बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसका एक पिन हम इस ब्रिज वाले रेक्टिफायर पे और यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइकिल आएगा। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, पूरा साइकिल आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइकिल जो है वो यहाँ जाएगा हमारा। मान लीजिए ये, तो ये नेगेटिव साइकिल यहाँ से यहाँ, और इस तरफ का भी नेगेटिव साइकिल जो है यहाँ से यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा माइनस वाला पॉइंट बनता है, और जो पॉजिटिव साइकिल है वो यहाँ से इधर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इन दोनों के बीच, अगर मैं इसको पॉजिटिव निगेटिव में एक कंडेंसर यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो ये हमारा एक चार्जर बन जाएगा सीधा सीधा। यहाँ से 12 वोल्ट का चार्जर आउटपुट हमें प्योर डीसी के फॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, तो सेम यही फंक्शन पे हमारा इन्वर्टर के पास काम करता है। इसको हम अपोजिट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग क्या होता है, डायोड मतलब मॉसफेट पे डायोड कैसे लगा होता है ये पता नहीं रहता है। तो देखो, हमारा जनरली क्या होता है कि ये हमारा क्या है, एक डायोड। तो मॉसफेट कैसे बनता है, तो मॉसफेट में इंटरनल डायोड होता है। तो देखो, ये एक पिन और इस तरह से गेट लगा होता है। तो इस गेट में हम जब यहाँ पे पल्स देते हैं तो ये जो यहाँ पे अभी ये डिस्कनेक्ट है, तो ये यहाँ से जब पल्स मिलता है तो ये यहाँ से जुड़ जाता है। तो इसलिए जो हमारा सोर्स और ड्रेन होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब ये एक स्विच की तरह कार्य करता है। और जैसे यहाँ पे हम गेट पल्स देना बंद कर देते हैं तो ये एक जनरली डायोड बन जाता है। ठीक है, जिस पे यहाँ से सिर्फ इधर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, या इधर से पॉजिटिव जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारा मॉसफेट होता है वो बना होता है। अब देखो, अब इसमें होता क्या है, अभी तो ये सिंपल डायोड था, मैंने चार्जर बनाया हुआ था। अभी इसको इन्वर्टर बनाते हैं, तो इसके जगह में हम क्या करते हैं, इन सब को एक मॉसफेट के फॉर्म पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया एक मॉसफेट, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा।
तो ये सब का गेट है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो ये मॉसफेट हमारे कनेक्टेड हो गए हैं, बाकी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो इसी तरह से ही कनेक्ट रहता है, और जो पॉजिटिव और निगेटिव है वो इसी तरह से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमारा मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक बैटरी बना देता हूँ जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये निगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट हमारा ये निगेटिव पे और ये पॉजिटिव इस पे कनेक्टेड है। तो अभी क्या होगा, अब ये मॉसफेट है तो हमारा जैसे ही यहाँ से हमारा पावर सप्लाई मिलेगा ट्रांसफार्मर से, तो ये बैटरी चार्ज करेगा। ठीक है, तो अभी ये सिंपल है, कोई इसमें एक्स्ट्रा सर्किट नहीं है, मतलब अभी ये अनकंट्रोल्ड है। मतलब हम उसको क्या करते हैं, चार्जिंग के टाइम कंट्रोल करते हैं कि उसको अलग से उसके थ्रू देते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा वो कंट्रोल करता है, मतलब कि कंट्रोल्ड, हमारा बैटरी जैसे फुल हो जाए तो उसको ऑन ऑफ करेगा, ओवरलोड, ये सब जो प्रोटेक्शन है वो आगे का सर्किट है। अभी ये सिंपल हम समझने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर इधर से इसको सप्लाई मिलेगा तो बैटरी ये चार्ज करेगा, लेकिन अपोजिट इन्वर्टर अभी ये नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बारी बारी से मॉसफेट को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला है और ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, तो हम एक बार में क्या करेंगे, ये पहला और ये वाला, ये दोनों को ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही यहाँ पे गेट पल्स मिलेगा ये ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई है वो हमारा पहुँच गया यहाँ पे, और ये ऑन होगा तो यहाँ से जो ये निगेटिव सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये एक बार में हुआ, तो उससे क्या हुआ, हमारा ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच गया। अब ये क्या करेगा, फ्लक्स जनरेट करा और हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही कम मिली सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब दूसरी पल्स के लिए ये ऑफ हो जाएगा, ये बंद हो गया। अब क्या होगा, ये वाला ऑन होगा और ये वाला ऑन होगा, तो दूसरे हाफ साइकिल के लिए हमारा ये दोनों ऑन होगा। फिर इसी तरह से बारी बारी से ये कंटिन्यू 1 सेकंड के अंदर 50 बार ऑन ऑफ होगा। ठीक है, जिसके थ्रू हमारा ये इन्वर्टर के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रिज रेक्टिफायर का ऑन ऑफ करता है। बट अब ये सिंपली हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये साइन वेव नहीं बनेगा। तो साइन वेव बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग होता है वो इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने ये पल्स दिया, ये मिली सेकेंड के लिए है, तो हमें कम समय के लिए थोड़ा सा पल्स दिया, तो अब क्या होगा, फिर इसको थोड़े ज़्यादा समय के लिए बढ़ा दिया जाता है, फिर धीरे से इसको फिर से बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से इसमें टाइमिंग बढ़ाते हुए इसको पल्स दिया जाता है। ठीक है, जिसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का टेक्निक बोलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ता जाता है और एक समय के बाद फिर से वो टाइम कम होते जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कम हुआ। तो देखिए इन लाइंस को हम जोड़ेंगे तो ये एक साइन वेव की तरह वेव फॉर्म बना। इसी तरह से अपोजिट वाला जो है वो नीचे डाउन वाला भी इस तरह से बनता है। तो इस तरह से हमारा ये साइन वेव मिलता है। तो साइन वेव जनरेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग जो है वो साइन वेव वाला होना चाहिए, तो भी तभी हमारा ये इस तरह से साइन वेव बन पाता है। ठीक है, तो इतना बेसिक सा चीज़ समझ में तो आ गया होगा। बाकी जो कंट्रोल सर्किट होता है वो तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं, वो सिर्फ कंट्रोल के लिए होते हैं। जो हमारा मेन इन्वर्टर का जो कनेक्शन है समझ लीजिए वो इसी टाइप का है। और जो मॉसफेट है हमारा इंटरनली डायोड होने की वजह से चार्जिंग मोड पे कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली डायोड होते हैं जो उसको चार्ज करते हैं। और
इन्वर्टर जब बनता है तब ये स्विच की तरह काम करता है, जो गेट पल्स देते हैं वो स्विच बन जाता है, तो ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होते जाता है। तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।